अक़वाम मुत्तहिदा ने कल एक रिपोर्ट जारी किया और इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। कोई भी इस रिपोर्ट को देखने के बाद चैन की नींद नहीं ले सका। जो लोग खाना खा रहे थे वो अपना खाना पूरा नहीं कर सके, क्योंकि ख़बर आती है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा पट्टी में अगले 48 घंटे में भूख की वजह से 14,000 से ज़ायद बच्चे मर सकते हैं। और ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। हमास की इंतज़ामिया, गज़ा पट्टी की इंतज़ामिया पिछले 1 साल से कह रही है कि उनके पास अब अनाज नहीं है, अब फूड नहीं है, उन्हें मदद की सख्त ज़रूरत है। और मदद जब भेजी गई तो इजराइल ने रोक दिया और अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि भूखमरी से मरने वालों की तादाद बढ़ती जाती रही और अब एक साथ 14,000 बच्चों के मरने की खबर सामने आ गई। और इस खबर ने दुनिया भर को झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन इसके बावजूद गज़ा पट्टी में अभी तक इमदादी सामान नहीं पहुँच सके हैं। खबर है कि 20 और 21 मई को तकरीबन 93 से ज़्यादा ट्रक गज़ा पट्टी में ज़रूर पहुँच गए हैं, लेकिन इजराइल ने अभी तक उन ट्रकों पर लदे सामानों को आवाम के दरमियान नहीं पहुंचने दिया है। वो सामान आवाम में तकसीम नहीं हो सका है और इजराइल की ये जो दहशत गर्दी है इसको अभी तक दुनिया लगाम लगाने में नाकाम है। हालांकि दुनिया के बड़े मुल्कों का ज़मीर अब जाग चुका है। दुनिया के बड़े मुल्कों ने इजराइल के ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है और यूनाइटेड किंगडम ने, इंग्लैंड ने इजराइल के सफ़ीर को कल तलब करके सवाल जवाब तलब किया था और पूछा था तुमने क्यों गज़ा पट्टी पर हमला शुरू कर दिया। इंग्लैंड, फ्रांस और कनाडा ने अपना मुश्तरका यानी ज्वाइंट बयान जारी किया था। फ्रांस ने रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। इजराइल को एक और बड़ा धचका है, लेकिन इस वक्त जो गज़ा पट्टी से खबर आ रही है वो और ज़्यादा डरावनी है, ख़तरनाक है। इजराइल की IDF ने दावा किया कि उसने गज़ा पट्टी में हमास के 115 से ज़्यादा ठिकानों को टारगेट किया है, निशाना बनाया है। दूसरी तरफ अल जज़ीरा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि इजराइल के ताज़ा तरीन हमले में यानी इजराइल की जो ग्राउंड ऑपरेशन आर्मी है उसने पूरे के पूरे इलाका को बिल्कुल सील करना शुरू कर दिया है। एक छोटे छोटे इलाकों को बिल्कुल कैद खाने में तब्दील किया जा रहा है और इजरायली आर्मी चुन चुन कर फ़लस्तीनियों को मार रही है। और सिर्फ पिछले चंद घंटे में इजराइल की ग्राउंड आर्मी ने गज़ा पट्टी में 42 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है और मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह किया जा रहा है। सही रिपोर्ट तक फ़िलवक्त सामने नहीं आ रही है। जो हस्पताल हैं उन हस्पतालों का अहाता किया जा रहा है, मुहासरा किया जा रहा है। अल-शिफा हस्पताल का मुहासरा करके लगातार वहाँ पर बमबारी की जा रही है। अस्पताल के बाहर इजरायली टैंक खड़े हुए हैं और चारों तरफ से इजरायली टैंक ने अल-शिफा हस्पताल को बमबारी का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उधर खान यूनुस के मुख्तलिफ इलाकों को घेर लिया गया है। एक और बड़ी खबर ये सामने आई है कि वेस्ट बैंक में यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन जेनिन कैंप में जा रहा था और कैंप में जाने वाले यूरोपियन यूनियन के सफ़ीरों पर इजराइल की आर्मी ने फायरिंग कर दी, हमला कर दिया। और ये जो हमला है इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जाएगा कि उसने यूरोपियन यूनियन के सफ़ीरों को भी टारगेट किया, निशाना बनाया और इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं उनका गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया है और इटली ने इस पर सख्त रिएक्शन का इजहार किया है। इटली ने इजराइल के सफ़ीर को अपने यहाँ तलब करके पूछा है कि तुम्हारी आर्मी ने क्यों हमारे सफ़ीरों पर हमला किया और क्यों उनको टारगेट किया गया। हालांकि इजराइल की तरफ से अब ये जवाब दिया जा रहा है कि जो रूट तय किया गया था, जो रास्ता तय किया गया था, वो रास्ता छोड़कर इन लोगों ने दूसरे रूट को जेनिन कैंप में जाने के लिए इस्तेमाल किया। इस वजह से वहाँ पर फायरिंग की गई, लेकिन इटली ने कहा कि कोई भी जो तावील है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इधर रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से ज़्यादा मासूमों की गज़ा पट्टी में शहादत हो रही है और अभी तक इमदादी सामान नहीं पहुंच सके हैं। जो इमदादी सामान गज़ा पट्टी में पहुंचा है वो ज़रूरतमंदों के दरमियान फ़िलहाल तकसीम नहीं हो सका है। अमेरिका ने कहा था कि वो अपनी सिक्योरिटी टीम को भेजेगा, 24 मई की तारीख तय हुई थी, लेकिन अभी तक उसके भेजे जाने के हवाले से भी कोई खबर सामने नहीं आई है। इधर अल अरबिया ने यह दावा किया कि अरब मुल्कों के दबाव के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने इसराइल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।
अमेरिका के नायब सदर जे.डी. वेंस ने इजराइल का अपना विजिट भी कैंसिल कर दिया है। अमेरिका ने यह भी कहा कि उसने इजराइल को धमकी दी है कि अब उसे किसी भी तरह की मदद नहीं दी जाएगी, उसको हथियार नहीं दिया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में बाद में यह दावा किया गया कि अमेरिका ने इजराइल से ज़रूर कहा है कि वो गज़ा पट्टी पर अपना हमला बंद कर दे, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को धमकी दी है। इसकी वाइट हाउस से आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है, तहकीक नहीं हो सकी है। इस तरह की बातें की जा रही है। दूसरी तरफ जर्मनी जो लगातार इजराइल को सपोर्ट करता रहा है, उस जर्मनी के चांसलर ने भी अब गज़ा पट्टी पर इजराइल के बढ़ते हुए ऑपरेशन की मजम्मत करना शुरू कर दिया है, उसकी शदीद तनकीद की है और जर्मन हुकूमत ने भी इजराइल को साफ लफ्ज़ों में मैसेज दे दिया है कि अब उसे गज़ा पट्टी पर अपना हमला बंद कर देना चाहिए। और कल के एक वीडियो में मैंने बताया था कि आलमी ताकतें, दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ये वो ममालिक है जिन्होंने इजराइल को हर तरह का हथियार दिया, इजराइल को पैसा दिया और इन्हीं ममालिक के सपोर्ट की वजह से इजराइल गज़ा पट्टी में पिछले 21 महीनों से जेनोसाइड कर रहा है, तबाही कर रहा है। लेकिन जब इजराइल ने इन तमाम की बातों को अब मानने से भी इनकार कर दिया, तमाम हदों को पार कर दिया, तो शायद दुनिया के इन ममालिक को अब लग रहा हो कि इजराइल नस्ल कुशी की, जेनोसाइड की हदें पार कर चुका है और अब मज़ीद इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए अब इजराइल पर नकील कसना भी ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त भी किसी भी तरह की खुशफहमी में आने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मुकम्मल तौर पर जंगबंदी नहीं हो जाती, जब तक बाज़ाब्ता सीज़ फायर का ऐलान नहीं हो जाता, उस वक्त तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इजराइल दरअसल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है। इजराइल को लग रहा है कि 21 महीने की जंग में उसने अपनी पूरी ताकत को आजमा लिया, तमाम हथियारों का इस्तेमाल कर लिया, पूरी दुनिया का उसने सपोर्ट ले लिया, लेकिन अभी तक वो कैदियों को आज़ाद नहीं करा सका। पिछले दिनों उसने महिलाओं को भी, औरतों को भी फ़लस्तीनी महिलाओं का लिबास पहनाकर भेजा, उसमें भी इजराइल को कामयाबी नहीं मिल सकी। तो अब गज़ा पट्टी में कत्ले आम शुरू कर दिया जाए। अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से एक ताज़ा तरीन अपडेट ये सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि गज़ा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा करके इजराइल की जो आर्मी है अलग अलग बटालियन में तकसीम हो गई है और गज़ा पट्टी के एक एक इलाके का मुहासरा किया जा रहा है और वहाँ चुन चुन कर ज़बह किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है ग्राउंड आर्मी के ज़रिए। ग्राउंड आर्मी अब तक गज़ा पट्टी में ज़्यादातर जासूसी का काम कर रही थी, शनाख्त करने की कोशिश कर रही थी, इजराइली कैदियों को खोजने की कोशिश कर रही थी। ग्राउंड आर्मी ज़्यादातर सुरंगों को तबाह करने की कोशिश कर रही थी। कहाँ हमास ने कैदियों को छुपा कर रखा हुआ है, उस सुरंग को खोजने में लगी हुई थी। टैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा था और मारने के लिए, कत्ले आम के लिए, जेनोसाइड के लिए इजराइल ज़्यादातर फाइटर प्लेन का इस्तेमाल कर रहा था, एयर स्ट्राइक कर रहा था। लेकिन अब इजराइल की जो ग्राउंड आर्मी है उसने ही चुन चुन कर फ़लस्तीनियों को मारना शुरू कर दिया है, कत्ले आम शुरू कर दिया है और ये तारीख़ का सबसे बदतरीन मामला है, तारीख़ का सबसे बदतरीन जुर्म है। और ऐसे जेनोसाइड की, ऐसे कत्ले आम की इससे पहले कोई और मिसाल नहीं मिलती। अब तक 58,000 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है और इनमें 70% तादाद मासूम बच्चों की है, ख़वातीन की है और ये जो नंबर्स है बढ़ता जा रहा है। 1,25,000 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं, उनके बचने की उम्मीदें कम है। 20,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी गायब हैं, मलबों के तले दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और इस जेनोसाइड पर, इस कत्ल आम पर अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ कीजिए, दुआओं का एहतमाम कीजिए, अल्लाह की बरगाह में हाजिर होकर फ़लस्तीनी भाइयों के लिए मदद की दुआ कीजिए कि कहीं से कोई फ़ौज आ जाए, कहीं से कोई फरिश्तों की टीम आ जाए और गज़ा पट्टी को मदद मिल जाए और इज़राइल को वो आर्मी सबक सिखा सके, इज़राइल गज़ा पट्टी को तबाह व बर्बाद करना अब छोड़ दे। आप ये दुआ ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।